Good morning, students. Today we will be continue about the topic fever for JNM Fastest students. So in the last class we have discussed about the causes of fever. So it was not completed. So today we will be continue the causes of fever. So in the last class we have discussed some of the causes of fever like infection causes by the virus, bacteria and other microorganisms. And last time we have discussed about the heat exhaustion also. So the first one we have discussed in the last class was related to infection. So any type of infection can cause the fever. And the second we have discussed about the heat exhaustion, and that too also एक्सप्लेनेशन वाज डन कि एक्सजॉशन क्या था और इसकी वजह से फीवर कैसे होता था. देन नेक्स्ट पे आया है सीरियस सनबर्न. सो सीरियस सनबर्न में क्या होता है कि अपना हम ज़्यादा धूप में खड़ा होने से या धूप से रिलेटेड, मतलब अगर हम ज़्यादा धूप में खड़ा होता है या ज़्यादा धूप में हम जाता है काम करता है बाहर निकल के, स्पेशली समर सीजन वगैरह में जो ज़्यादा तेज़ धूप होती है, तो उसी समय हमारा स्किन जो होती है वो ज़्यादा मतलब ऐसा टाइप का साइंस या सिम्टम्स दिखाते हैं, लक्षण दिखाते हैं कि ज़्यादा धूप में रहने से जो स्किन जो होती है अपना वो इचिंग हो जाती है या रेडनेस हो जाती है उसी एरिया पे जहाँ पे धूप ज़्यादा लगी है. तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा स्किन जो होती है वो ज़्यादा मतलब एबनॉर्मल हो जाता है. तो इसकी वजह से सनबर्न हो जाती है. मतलब सनबर्न खुद ही नाम बता है कि सनबर्न कि धूप की वजह से अपना स्किन को बर्न करना, उसको जलाना, मतलब उसको ज़्यादा हीट अप कराना, क्योंकि वो ज़्यादा हीट को अब्जॉर्ब करते हैं अपना बॉडी जो होती है. तो इसकी वजह से वो हम सनबर्न का प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली अपने स्किन को लेके. तो जब ये चीज़ें होती है, मतलब ये चीज़ें धीरे धीरे अगर सीरियस हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है, तो हम उसको दवा करके या कुछ आइस पैक वगैरह लगा के या कुछ मलम लगा के हम ठीक करा सकता है. लेकिन जब ये सीरियस हो जाती है, सीरियस सनबर्न हो जाती है और हमने उसको प्रॉपर टाइम पे इलाज नहीं करवाया है या केयर नहीं किया है, तो वो बहुत लंबे समय तक चलेंगे तो वो स्किन प्रॉब्लम में आ सकती है, क्योंकि वो स्किन में ज़्यादा असर करते हैं. तो इवन स्किन कैंसर वगैरह में भी हो सकता है अगर सीरियस सनबर्न होता है. तो अगर हम केयर नहीं करेंगे प्रॉपर टाइम के हिसाब से, ठीक है, तो हम उसको स्किन कैंसर की तरफ भी वो जा सकती है. मतलब एक कॉम्प्लिकेशन है सनबर्न का. मतलब सबको होगा ऐसा नहीं है, लेकिन अगर हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे प्रॉपर टाइम के हिसाब से हम उसको ध्यान नहीं देंगे तो उसको स्किन कैंसर की तरफ में भी जा सकते हैं. जब स्किन कैंसर होता है तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, मतलब वो सीरियस हो गया है, क्योंकि स्किन कैंसर होता है तो वो एक टाइप का कैंसर बन गया है. और कैंसर वैसे भी मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा सा बताया भी था कि कुछ कैंसर ऐसा होता है जो फैलता है और कुछ ऐसा कैंसर होता है जो फैलता नहीं है. जो फैलता है तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो सर्जरी करने के बाद भी फिर से वो ग्रोथ आ जाती है. तो स्किन कैंसर की वजह से भी, मतलब स्किन कैंसर जब कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, आ जाता है, कैंसर की स्किन कैंसर होने लगता है, तो सीरियस सनबर्न का एक जो कॉम्प्लिकेशन है देन इसकी वजह से ये फीवर हो सकता है. क्योंकि जब कैंसर का जब दम आता है तो इसका मतलब होता है जो स्किन का जो डीएनए होती है, अपना डीएनए जो प्रॉपर डीएनए, नॉर्मल डीएनए जो होती है उसको वो उसका पोजीशन या उसका स्ट्रक्चर को या तो उसका फंक्शन को चेंज करा लेती है जब कैंसर होता है. तो चाहे कोई भी कैंसर ले लो, चाहे स्किन कैंसर ले लो, लीवर कैंसर ले लो, बोन कैंसर ले लो, तो इसी में क्या होता है कि वो डीएनए जो है अपना बॉडी का जो मैकअप होती है तो वो चेंज होता है. तो चेंज होने की वजह से वो म्यूटेशन होता है, तो इसकी वजह से वो कैंसर सेल्स में बदल लेता है. जब कैंसर सेल जागरूक होता है या ज़्यादा ग्रोथ होने लगता है तो वो अपना जैसे कि कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करने लगता है पायरोजिन की तरह.
तो पायरोसिन के जब केमिकल प्रोड्यूस होने लगता है तो वो ब्लड स्ट्रीम के द्वारा वो ट्रैवल करेंगे, तो इसकी वजह से वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस करने की वजह से वो ब्लड स्ट्रीम के द्वारा जाएंगे। तो इसके बाद वो हाइपोथैलेमिक पॉइंट जो है, जो हाइपोथैलेमिक पॉइंट जो थर्मोस्टेट पॉइंट कहते हैं, जो हाइपोथैलेमस एरिया का जो हमारा हिट को जो कंट्रोल करता है उसको वो डिस्टर्ब कर लेंगे। तो डिस्टर्ब करने की वजह से फिर वो बॉडी टेम्परेचर, अपना बॉडी का जो टेम्परेचर होती है वो इंक्रीज करवाएगा, तो इसकी वजह से हमको फीवर होता है। तो ये है सनबर्न की वजह से फीवर कैसे होता है। तो सीरियस सनबर्न लीड्स टू स्किन कैंसर, मे बी हो सकता है, एक कॉम्प्लिकेशन की तरह वो आ सकता है। तो इसकी वजह से वो कैंसर वगैरह बनने की वजह से वो हो सकता है बॉडी में फीवर आ जाए। तो ये हो गया सीरियस सनबर्न। और नेक्स्ट में ट्यूमर, और ट्यूमर मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैंने लास्ट क्लास में दिया था कि ट्यूमर मतलब क्या होता है और इसकी वजह से फीवर कैसे होता है। तो ट्यूमर का मतलब होता है एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल्स। जो हमारा सेल जो होती है, मतलब हमारा जो कोशिकाएं जो होती है वो एबनॉर्मल ग्रोथ पे वो अपना डिवीजन करते हैं, मतलब बेवजह वो अपना ज़रूरत से ज़्यादा वो प्रोडक्शन करने लगते हैं, सेल्स बनाते और जा रही है, चाहे किसी भी एरिया का बॉडी का हो, चाहे किसी भी ऑर्गेन का हो, या किसी भी एरिया हमारा बॉडी में अगर ज़रूरत से ज़्यादा सेल मतलब डिवीजन होता है या सेल ग्रोथ होता है तो इसको हम ट्यूमर कहते हैं। तो ट्यूमर में भी दो टाइप का ट्यूमर रहते हैं, एक बिनाइन ट्यूमर करके रहते हैं। मैं बहुत अंदर तो नहीं जाऊंगी, मैं थोड़ा सा हल्का सा बता लूँगी ताकि आपका नॉलेज पे रहे, लेकिन ये तो एक्चुअली सेकेंड ईयर में और पढ़ाए जाते हैं और अच्छे से, लेकिन फिर भी आप लोग फर्स्ट ईयर में है तो थोड़ा सा जानकारी होने के लिए है। तो ट्यूमर जो है दो टाइप का होता है, एक बिनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो बिनाइन ट्यूमर जो होता है इसमें सेल डिवीजन जो होता है, इसमें भी ज़्यादा सेल डिवीजन या सेल का एबनॉर्मल डिवीजन या ग्रोथ होता है, हद से ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, लेकिन वो एक ही जगह में रहेगा। बिनाइन ट्यूमर में जो सेल्स होती है वो एक ही जगह में इकट्ठा होकर रहेंगे, डिवीजन करेंगे, लेकिन वही जगह से वो बाहर नहीं जाएगा। तो हम उसको इलाज प्रॉपर वे से करता है तो वो फिर से वो शायद नहीं आता है, मतलब ऐसे टाइप का जो बिनाइन ट्यूमर जो होती है, या सर्जरी करके हम उसको निकालें या तो दवा की थ्रू हम उसको ठीक करवाएं, तो हो सकता है कि ये ट्यूमर फिर से ना आए। ये होता है बिनाइन ट्यूमर को लेके। और नेक्स्ट पे है मैलिग्नेंट ट्यूमर। और मैलिग्नेंट का मतलब होता है वो स्प्रेड करता है, मतलब एक जगह में वो मल्टीप्लाई करते करते दूसरा जगह में जाता है, मतलब दूसरा जगह बॉडी का दूसरा जगह, जैसे कि लीवर हो गया, अगर लीवर कैंसर हुआ है तो लीवर सेल जो होती है उसी एरिया में डिवाइड ना करके मतलब वो दूसरा जगह में भी फैलता है, वो लंग्स में जा सकता है, ब्रेन में जा सकता है, बोन्स में जा सकता है। तो ऐसा टाइप का ऑफ ट्यूमर को हम कहते हैं मैलिग्नेंट टाइप ऑफ ट्यूमर। तो बहुत खतरा होता है, ठीक है। तो ये है ट्यूमर को लेके। जो ट्यूमर क्या होता है एक्चुअली, तो मैंने बताया कि एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल्स, नॉर्मल सेल जो डिवीजन होना चाहिए इससे ज़्यादा संख्या वो बना लेती है, तो इसकी वजह से ट्यूमर ग्रोथ होती है वही एरिया पे, और एक जगह से वो स्प्रेड नहीं करता है तो बिनाइन ट्यूमर कहते हैं, और एक जगह से वो दूसरा जगह फैलता है शरीर का तो उसको मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। तो इसी समय क्या होता है, जब ट्यूमर सेल्स और बनाने लगता है अपने शरीर पे, मतलब और प्रोडक्शन करने लगती है ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा, तो हमारा बॉडी को वो एडजस्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि नॉर्मल डिवीजन सेल डिवीजन नहीं होता है, तो बॉडी जो होती है वो अपना मतलब बैलेंस जो है वो नहीं रख पाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये समय पे जो ट्यूमर जब होता है तो ये ट्रिगर करेंगे प्रोड्यूस ट्यूमर सेल्स, प्रोड्यूस ट्यूमर सेल्स। जो ट्यूमर सेल्स है, जो नॉर्मल सेल्स नहीं है, जो ट्यूमर बन गया है ऑलरेडी, जो अनवांटेड वे पे जो ग्रोथ हो रही है, जो हम नहीं चाहते हैं कि सेल डिवीजन हो, लेकिन वो अपने आप कर रही है, ठीक है, अपने आप से वो बना रही है एक्स्ट्रा। जो ट्यूमर सेल जो होती है ये प्रोड्यूस करवाता है पायरोजन, जैसे कि मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि पायरोजन क्या होता है। तो ये पायरोजन प्रोडक्शन करने लगेंगे, फिर वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, ये पायरोजन जो होती है ब्लड स्ट्रीम में ट्रेवल करेंगे, ब्लड स्ट्रीम में ट्रेवल करेंगे, देन इसके बाद वो ब्रेन की तरफ जाएंगे,
और ब्रेन की तरफ जाने के बाद वो हाइपोथैलेमिक थर्मोस्टेट पॉइंट जो है, मतलब जहाँ पे वो हम हीट को बैलेंस रखते हैं। थर्मोस्टेट मतलब क्या है? बैलेंस रखना। तो थर्मोस्टेट एरिया जो है ब्रेन का, मतलब हाइपोथैलेमस का जो थर्मोस्टेट एरिया जो है ब्रेन का, जो जहाँ पे हम हीट को रेगुलेट करते हैं, हीट को नॉर्मल तरीके से रखते हैं, तो उसको वो डिस्टर्ब हो जाएगा। हाइपोथैलेमिक थर्मोस्टेट पॉइंट को डिस्टर्ब हो जाएंगे, वो इम्बैलेंस हो जाएगा। वो लगेगा कि हमारा शरीर में कुछ एंट्री हुआ है, तो इसकी वजह से वो अपना तापमान को बढ़ाने लगेंगे, वो तापमान को बढ़ाने लगेंगे। सो इट इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर, ताकि वो मल्टीप्लाई ना सके। जैसे कि मैंने बताया था, जब पायरोजन क्या करते हैं अपने बॉडी के अंदर जाके, तो इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, तो इसकी वजह से वो फीवर होता है। तो ये है, तो ट्यूमर की वजह से फीवर होता है। कैसे होता है? तो ये थोड़ा सा जानकारी है। तो ट्यूमर जो होती है एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स होती है। एबनॉर्मल मतलब नॉर्मल नहीं है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा वो प्रोडक्शन करने लगता है, तो वही को हम ट्यूमर कहते हैं। देन ट्यूमर का दो टाइप से हम डिवाइड करते हैं ट्यूमर, जो एक तो बिनाइन ट्यूमर और तो मालिग्नेंट ट्यूमर। और बिनाइन ट्यूमर जो होती है वो सेल का अनवांटेड ग्रोथ जो कराती है, लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं फैलाता है शरीर का। और मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है एक जगह से दूसरी जगह वो फैलाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ट्यूमर सेल जो होती है, जब बॉडी के अंदर जब ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगता है, ज़्यादा बनाने लगता है, तो वो उनके खुद के सेल से वो पायरोजन प्रोड्यूस करने लगते हैं, केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस करने लगता है, जो ब्लड स्ट्रीम के द्वारा वो ट्रैवल करता है। ट्रैवल करते करते वो ब्रेन में पहुंच जाएंगे। ब्रेन में पहुंचने के बाद जो हमारा हाइपोथैलेमस का जो एरिया जो होती है, जहाँ पे वो हीट रेगुलेट करती है, वही एरिया को वो डिस्टर्ब करवाएंगे। तो वही डिस्टर्ब होने की वजह से हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर जो होती है वो इंक्रीज हो जाएगी अपने आप। देन इसकी वजह से पेशेंट को फीवर या व्यक्ति को फीवर हो सकता है। तो ये है ट्यूमर की वजह से फीवर कैसे होता है। देन नेक्स्ट पे जाएंगे ट्यूमर की बात। यह ट्यूमर की वजह से कैसे होता है, थोड़ा सा जानकारी था। देन उसके बाद जाएंगे इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन मतलब क्या है? एक हमारा बॉडी का प्रोसेस होती है, जो हमारा मतलब बॉडी जो है वो इन्फेक्शंस वगैरह, या हमारा बॉडी में जो इंजरी हुआ है, या हमारा बॉडी में कुछ ऐसा टॉक्सिन्स एंट्री हुआ है। टॉक्सिन्स मतलब क्या है? पॉइजन। तो उसी समय फाइट करने के लिए जो बॉडी रेस्पॉन्स देता है, इसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो इन्फ्लेमेशन मतलब क्या है? इन्फ्लेमेशन इज द बॉडी प्रोसेस, एक हमारा बॉडी के अंदर जो एक प्रोसेस चलता है, ठीक है। तो हमारा बॉडी के अंदर जो प्रोसेस जो चलता है, क्या करने के लिए? इज द बॉडी प्रोसेस टू फाइट इन्फेक्शन। हमारा बॉडी प्रोसेस जो है वो हमारा बॉडी को इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए, या हमारा बॉडी में किसी भी तरीके का इंजरी हुआ है, घाव बनी है, इंजरी हुआ है, तो इसको फाइट करने के लिए होता है। और कई तरीके का टॉक्सिन्स या कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स बाहर से आता है, उसको फाइट करने के लिए जो बॉडी लेता है, इसको हम बॉडी जो जिम्मेदारी लेता है, इसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो इन्फ्लेमेशन की वजह से भी फीवर कैसे होता है, बात यही है। तो इन्फ्लेमेशन जो होती है, सबसे पहले इन्फ्लेमेशन को पता होना जरूरी है कि इन्फ्लेमेशन क्या होता है। तो इन्फ्लेमेशन इज द प्रोसेस टू फाइट इन्फेक्शन, इंजरी और टॉक्सिन्स बाय द बॉडी। तो हमारा बॉडी जो है वो सबको फाइट करने के लिए जो बॉडी के ऊपर जो सिग्नल देता है, ठीक है, इसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना तक करते हैं।